नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के हिंदी विषय से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जिस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पाठ है जिसमें अधिक से अधिक बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव हो। दोनों ही प्रश्न अधिक से अधिक इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर को, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी PMCH पटना, ऑप्शन डी ब्लिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्लिंगडन नर्सिंग होम। दिनकर जी की मृत्यु जो हुई थी वह ब्लिंगडन नर्सिंग होम में नामक हॉस्पिटल में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये प्रश्न हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। चार नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी डॉक्टर एजाज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान। 5 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए स्वामी राम तीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव। 6 नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए आत्मानंद जी, ऑप्शन बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी सदानंद जी, ऑप्शन डी शारदानंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सदानंद जी। 6 नंबर प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को। 8 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन ए पटना कॉलेज, ऑप्शन बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी
हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएएस की परीक्षा जो है बिहार विद्यापीठ से पास की। 9 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1924। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1924। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। 10 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन डी सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1924 में। 10 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन ए सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मैला आंचल। 12 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अब्दुल गफूर। 13 नंबर प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जयसी को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को बिहार का लोकनायक कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को। 15 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रभावती देवी। 16 नंबर प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी जो है वह जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। 17 नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1952 में। 18 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1998 में। 19 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। दोस्तों इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस रचना किसकी है? माटी की मूर्तें
रचना किसकी है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी उपन्यास के लेखन के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए। 22 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जननायक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोकनायक। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको भी याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है वह पटना में 5 जून 1974 को दिया था। 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन सी बाबुल, ऑप्शन डी मोनू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाबुल। दोस्तों ये प्रश्न भी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी हर्षुदयाल, ऑप्शन सी रामदयाल, ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हर्षुदयाल। 27 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। 28 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 30 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी भगत सिंह का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का। 31 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी सिताब दियारा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिताब दियारा। 32 नंबर प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी देवी लाल, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा।
33 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1977 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1974 में। 34 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी गांधी सम्मान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान। 35 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन ए गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान अय्यर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर। 36 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? ऑप्शन ए नेताओं के, ऑप्शन बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन सी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नई पीढ़ी के। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? सॉरी देखिए यहाँ पड़ा छूट चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? यहाँ पर पड़ा छूट चुका है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आप इसको पढ़ा ही याद रखिएगा। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन बी गंगा बाबू के, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका के घर जो है वह दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 39 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन ए मैट्रिक की हार का, ऑप्शन बी ISC की, ऑप्शन सी BA की, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ISC की। 40 नंबर प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके, देखिए किससे यहाँ पर हो चुका है, किसके लिखने की जगह पर किससे हो चुका है, तो आप इसको किसके पढ़िएगा। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन ए दिनकर जी के, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन सी गोयना जी के, ऑप्शन डी दीक्षित जी के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दीक्षित जी के। 41 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन ए पुराने जमाने की, ऑप्शन बी नए जमाने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की। 42 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए दिनकर जी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन सी रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन डी गंगा बाबू को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।